सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो परमेश्वर की आत्मा आप सभी को बहुत अच्छा आशीष देता रहे। तो आप सब, यदि आप विश्वासी हैं, आप एक विश्वासी हैं, परमेश्वर के मानने वाला, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला एक विश्वासी हैं, तो आपको ये वचन जरूर सुनना चाहिए। यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आप सभी के लिए वचन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर की आत्माएं आप सभी से बातें करेंगे। परमेश्वर की जो हालेलुया परमेश्वर की जो आत्मा है वो आपसे बातें करेगा। यदि आप एक सच्चे विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु का भय मानते हैं, यदि आप परमेश्वर में स्थिर रहते हैं, यदि आप परमेश्वर में होकर चलते हैं, तो आप सभी के लिए वचन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप सब एक सच्चे विश्वासी और प्रभु को मानने वाले हैं, तो आप सभी के लिए वचन मैं लेकर आया हूँ, जो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम विश्वासी हैं। यदि आप सब समझते हैं कि हाँ, मैं एक सच्चा विश्वासी हूँ, तो इस वचन को हम लास्ट तक ज़रूर सुनेंगे। ये वचन हमें बहुत कुछ सिखाएगा, और इस वचनों के द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सभी से बातें करेगा। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, परमेश्वर कहता, धर्मी और दुष्ट मनुष्य कौन है? धर्मी कौन है और दुष्ट मनुष्य कौन है? यदि परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर का वचन सुनता है ना, वो धर्मी है। यदि आप एक विश्वासी हैं, यदि आप वचन को सुनते हैं, तो आप धर्मी हैं। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं, तो आप एक धर्मी हैं। तो आइए हम सब अब समय व्यर्थ ना करते हुए परमेश्वर के एक वचन में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। यदि आप सब पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 1 शुरुआत का हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 1। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, भजन संहिता 1 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। यदि परमेश्वर कहता है, आप एक सच्चे विश्वासी हैं, आप यदि दुष्टों के साथ संगत में नहीं रहते, परमेश्वर कहता है, आप धन्य हैं जो आप दुष्टों की संगत में नहीं रहते। आमेन। परमेश्वर कहता है, यदि आप सब पापियों के साथ, आप सब ऐसे इंसान के साथ नहीं रहते जो आपस में चुगली करते रहते हैं, एक दूसरों की बुराई करते रहते हैं, यदि उन लोगों के साथ आप नहीं रहते, रहना पसंद नहीं करते, परमेश्वर का वचन कहता है, आप धन्य हैं। आगे पढ़ेंगे, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जो पाप जो है हमारे जीवन में बहुत तरह से है, और आजकल का पाप तो हम सभी जानते हैं कि आजकल का सबसे ज्यादा पाप क्या है। ज्यादा है व्यभिचार, ज्यादा है आजकल के लड़कों लड़कियों को पता है आजकल क्या दिखता है। बस आजकल हम यही सोचते हैं कि हाँ, वो अच्छा लड़की, यानी कि हमारे आजकल गंदे नजर जो संसार के लोग क्या बताते हैं, किसी की बहन बेटियों को बताते हैं कि वो अच्छा है। मतलब आप मेरी बातों को समझ ही सकते हैं कि आप 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 समझ सकते हैं इन बातों को, जो एक लड़की को देखकर लड़का क्या बोलता है। आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आज का समय में ये ज्यादा चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर करता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। यदि आप ऐसे वैसे कोई लड़के, यदि आपके जीवन में कोई ऐसे दोस्त है जो पापी है, जो गलत शब्द सिखाता है, परमेश्वर कहता, उनसे आप दूर रहो। आप उनसे दूर ही रहो तो आपका भलाई है। और लिखा है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यानी ठट्ठा मतलब झगड़ा। ये परमेश्वर का वचन बताता है, ना वो झगड़ा करने वालों के संगत में बैठता है। आमेन। परमेश्वर का वचन हमें बताता है
शुरुआत से क्या ही धन्य है वह पुरुष की धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है। यह वचन हमें यह बताता है कि हमें परमेश्वर का ना तो हमें दुष्ट लोगों के साथ रहना है। यदि आपका संगत, आपका दोस्त, हालेलुया, आपका दोस्त यदि गलत काम कर रहा है और आप उसे बता रहे कि नहीं भाई ये गलत है, और ये बताने के बाद भी वो सब नहीं छोड़ रहा ना मेरे भाई और बहनों, तो बहुत ही जल्द मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही जल्द आप उसे छोड़ दो। जितना जल्दी हो सके आप उससे दूर हो जाओ, क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे, परमेश्वर कहता है वो जो है पापियों के संग रहकर पापी हो जाता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर कहता है जो लड़ाई झगड़ा करता है ना उनके साथ भी मत रहो। और दूसरा में लिखा है परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है। आमीन। यदि आपको परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर में आपको बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलती है ना, परमेश्वर कहता है आप धन्य हो, आप धन्य हो जो आपको परमेश्वर में प्रशंसा और खुशी मिलती है। पता है बहुत से विश्वासी भाई बहनों को देखे हैं, हम भी थे, आमीन, हम भी थे कि हमें प्रार्थना करते समय बहुत ही नींद आ जाता था। प्रार्थना पे जब भी हम बैठते थे हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता था। अब हमें प्रार्थना, जब हम प्रार्थना पे बैठते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमें बहुत ही ज्यादा खुशी और संतुष्टि अंदर से, मतलब कि इतना ज्यादा लगता है कि मैं इतना ज्यादा खुश हूँ जो परमेश्वर और मैं ही जान सकता, क्योंकि हम खुश हैं या दुख हैं। जो हम पर दुख पड़ता है तो वो परमेश्वर से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता और ना कोई समझ सकता है। हालेलुया। और वही समझ सकता है जिस पे बीत रहा है, चाहे तो वो खुशी का दिन हो चाहे तो वो दुख का दिन हो। आमीन। परमेश्वर कहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन चलता है। आमीन। परमेश्वर कहता है परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यदि आप एक विश्वासी हैं, हमें समझने की जरूरत है आज इन वचनों को। हमें विश्वासी हैं, हमारा रहना सहना बदलना होगा। हम संसार के लोगों की तरह नहीं रह सकते। हमें जो है परमेश्वर की तरह, परमेश्वर में बनकर बढ़ उनके जैसा, उनसे हम लगातार उनमें बढ़ने की कोशिश करें। यदि हम विश्वासी हैं, आप अभी हम सब समझते हैं कि हम विश्वासी हैं और प्रार्थना करने के समय हमें नहीं आलस आ रहा है, नींद आ रहा है ना, तो याद रखना मेरे भाई और बहनों, आप विश्वासी नहीं हो सकते। यदि आपको बहुत ही ज्यादा आलस और नींद आ रहा है और आप जाकर सो रहे हो ना, तो मैं ये कह देता हूँ, आप यदि नींद आ रहा तो आप एक सच्चा विश्वासी नहीं हो सकते। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो सब ने देखा होगा और सब ने ये वचन सुना ही होगा कि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के सामने बैठें। हम पर शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की बातों को सुने और उनकी वचनों को जानने की कोशिश करें। आमीन। और यदि आपको आलस आता है, आप सो जाते हो, तो आप एक विश्वासी हो ही नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम प्रार्थना लगातार करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यदि आपको बहुत ही ज्यादा नींद, आलस, थकान महसूस हो रहा है ना, आप फिर भी प्रार्थना कर रहे हो, तो समझ लेना आप एक सच्चे विश्वासी हो। क्योंकि आप अपनी थकानों को नहीं, आप अपनी आलसों को, नींदों को नहीं, परंतु परमेश्वर को देख रहे हो। तो मैं एक पूरा ये मैं हक और गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके जो भी थकान, जो भी आलसपन, जो नींद आ रहा है ना, प्रभु परमेश्वर उसे आपसे दूर कर देगा। आमीन। पता है सच, परमेश्वर ये नहीं, यदि परमेश्वर चाहे ना तो आपको
آپ के पास वो थकानों को आने से रोक सकता है। यदि परमेश्वर चाहे तो आपको आपका नींद आने से भी वो रोक सकता है, आपके आलस को आने से भी रोक सकता है। पता है वो आलस थकान वाली दुष्ट आत्माएं क्यों हमारे पास आने देता है? क्योंकि परमेश्वर को हम पर भरोसा होता है। वो जानता है कि चाहे तुम जितना भी इसे थका लो, जितना भी इसे परेशान क्यों ना कर लो, फिर भी ये मेरे पास आएंगे ही। उसे भरोसा होता है मेरे भाई और बहनों। मैं चाहूंगा हम सब उनकी भरोसा को ना तोड़ें। यदि शैतान हमारे अंदर थकावटों को, नींद को डालता है ना, तो हमें याद रखने की जरूरत है परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है ना, वो हमारे थके हारे मनों को भी विश्राम देता है। आमीन। हमें अपनी थकानों को हमें अपने थकानों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए परमेश्वर पे और उनके वचनों पे, वो हमें क्या कहते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मैं यही कहूँगा आप सभी को, आप सभी को यदि प्रार्थना करते समय नींद और आलस आती है, उन नींद और आलस को दूर रखिए और ये सोचिए कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ। हमें परमेश्वर में हमारा जो खुशी हो वो परमेश्वर के से हो। हालेलुया, आमीन। और हम आगे पढ़ेंगे 3 में। पहले हम 2 को जरा दोहरा के कोशिश करेंगे। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के एक किनारे लगाया गया है। हालेलुया। जो बहती नदी, आप जानते हैं ना, बहता हुआ नदी, उनके किनारे में, पता है नदी के किनारे में जो पेड़ रहता है ना, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। आपने देखा होगा कि उसकी धाराएं जो है उस पेड़ों को गिरा डालता है। वो धाराएं जो है वो पानी जो उन पेड़ों को बहा कर लेकर चला जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम उस वृक्ष के समान हो जो बहती नदियों के समान, बहती नदियों के किनारे में लगाया गया है। और फिर भी हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, और उसकी और वो तुरतुस में फलता है। हालेलुया। और वो हमेशा फलता रहता है और और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमीन। यदि हम फिर से यदि समझने की कोशिश करें, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाए गए हैं और अपनी ऋतु से फलता है और अपने ही ऋतु से वो फलता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, और वो हमेशा फलते फूलते रहता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। परमेश्वर कहता है, और यदि आप नदी के किनारे भी हैं, परमेश्वर का वचन बताता आपका पत्ता कभी नहीं मुरझाएगा। और इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। समझ में आ रहा है ना कि यदि हम परमेश्वर में, हर कठिनाइयों में, हर मुसीबतों में यदि हम परमेश्वर में अड़े रहे ना, तो मैं ये वचन हमारे लिए है मेरे भाई और बहनों। यदि परमेश्वर का वचन कहता है वो पुरुष जो भी करता है ना उसमें वो सफल होता है। आप यदि विश्वासी हैं, यदि परमेश्वर में आपका मन, आपका ध्यान लगा रहता है, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि परमेश्वर, आप जो भी काम करेंगे परमेश्वर उसमें आपको सफल बनाएगा। जो भी काम में आप हाथ लगाएंगे वो असफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम जो भी काम में कुछ भी, हालेलुया, कुछ भी, जो कुछ तुम करोगे उसमें तुम सफल हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ लिखा है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आप
परमेश्वर का वचन बताता है यदि हम जो कुछ भी करें ना, हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर जो है हमारी मदद, हमारी अगुवाई करता है। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ इन वचनों को आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पता है, हर हर पास्टर, समझना, हर पास्टर जी आपसे ये क्यों कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जरूरी है? पता है, संसार के लोगों को जिस तरह खाना जरूरी है ना, उसी तरह हर विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर का वचन जरूरी है। हम ये नहीं कहते हमें खाना पीना जरूरी नहीं। यदि बाई चांस, मैं तो ये नहीं कहूँगा प्रभु के दया से आपके घर में किसी भी तरह कोई कठिनाई हो, लेकिन कभी कभी ऐसा बुरा समय आ जाता है कि हमारे घर में घटी हो जाती है। परमेश्वर उस समय यदि हमें परखता है तो कुछ समय हमारे ऊपर ऐसी बीतती है जो हमारे घर परिवारों में अनाज जो है खत्म हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ये भी कहता है, मैं धर्मियों को भूखे मरने नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं धर्मियों को कभी भी भूखा मरने नहीं दूंगा। और ये सच है, कोई भी विश्वासी भाई बहन भूख से नहीं मरेगा। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन।